तो पिछली क्लास में हम रिवाइज ही कर रहे थे, ठीक है, रिवीजन कर रहे थे, और रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, प्लस माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, आज हम इसी के आगे करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और पूर्णांक पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं भाग का ही। मैंने आपको दिया है कि 21 से भाग दो 43,240 को। ठीक है, तो पहले तो 2 बार जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, 21 2 जा 42, 3 में से जो जाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से 2 उतारा। अब देखो 21 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं है, नहीं आता, तो मुझे 4 भी चाहिए, है ना, 4 भी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, नीचे 4 उतारने के लिए बेटे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। भाई एक और संख्या, एक बारी में एक ही संख्या तो आती है, एक बारी में एक ही संख्या आती है, मैंने उतार ली 12, लेकिन 12 तो 21 से जा ही नहीं रहा, तो मुझे 4 भी चाहिए नीचे, तो मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ? बस इसके आगे फिर 21 का पहाड़ा पढ़ लो फिर से। 21 को जब आप 5 से गुणा करेंगे, 5 जा 105। हाँ, तो 124 में से जब आप 105 को घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से हासिल लोगे, 14 में से 5 जाएंगे 9, यहाँ बचेगा 1, फिर आपने यहाँ से 0 उतार लिया, 190 हो गया। अब 21 को 9 से गुणा करो, 21 में 189। हाँ यस 189। बस 10 में से 9 जाएंगे 1 बच, ठीक है, और शेषफल कितना आया, शेष कितना बचा, 1। सभी को क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो बहुत कम बच्चों का आंसर ठीक था ये। देखो इसको ना आप मैच भी कर सकते हो, आंसर आपका क्या आया। देखो मैंने आपको याद करो पहले भी बताया था कि जो भाज्य होता है वो हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। मतलब जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड ऑलवेज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आप इसमें वैल्यूज रखें तो आपका दाईं तरफ और बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। भाज्य क्या है इसमें, डिविडेंड क्या है 43240, भाजक क्या है 21, मतलब डिविजर है 21, भागफल कितना आया क्वेश्चन 2059। ठीक है, शेषफल आया 1। सारी वैल्यूज पुट कर दो। चलिए, तो आप गुणा करोगे 21 को 2059 से, आएगा 43239, उसमें 1 ऐड कर दो 43240। आ गया ना, दाईं और बाईं तरफ बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। ठीक है, आंसर भी मैच कर सकते हैं। सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने, आंसर भी मैच कर लिया, सही हो गया। आगे सबको समझ? यस मैम। पोल में करोगे क्वेश्चन? सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। ठीक, चलिए पोल में करते हैं। 7140 को 17 से आपने भाग देना है। बारहवां क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से करना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, जल्दी में कोई मत करना आंसर। पोल में आंसर करना, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। जो भी आंसर कर रहे हैं अभी पोल में सब ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक बंद करो। रिंकू के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन मत करो बीच में अननेसेसरी। देखो कितनी आवाज आ रही है। वेरी गुड। जो भी बच्चे अभी पोल में कर रहे हैं आंसर, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, इसलिए। अभी आ रही होगी? आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 19 बच्चों का आगे आंसर, बाकी बच्चे भी करिए। मैं इसलिए बीच में नहीं बोलती हूँ ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो क्वेश्चन करने में, ठीक है? कीजिए। बहुत बढ़िया। 21 बच्चों का आगे आंसर। बेटा जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं ना, इतने लेट क्लास मत ज्वाइन करो। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं 10-15 मिनट के बाद भी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक। बेटा वैसे अभी काफी बच्चे रह गए हैं, पर इतना टाइम लगना नहीं चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। सभी को पोल में करना है बेटा। पोल में ना आप लोग बहुत कम आंसर करते हो। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। जिन्होंने पोल में नहीं किया सिर्फ वही चैट में करिएगा। कीजिए। जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया वो चैट सेक्शन में आंसर कर दो बेटा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। कोई भी चैट में आंसर क्यों नहीं करता है? मैम मैं कर दूं? बेटा जिन्होंने पोल में नहीं किया, मतलब आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सबने करा है पोल में तो आधे ही बच्चों का आंसर है। चलो देखो, ओके मैम। 17 के पहाड़े में 71 नहीं आता लेकिन 68 आता है। कितनी बार? 4 बार। 17 को हो जाए 68। ठीक है, 11 में से 8 जाएंगे, 3 आएगा, यहाँ से 4 उतार लिया। 17 दूनी 34। यहाँ से 0 एक नीचे भी आएगा, ये वाला जो बचा हुआ है, और ये भागफल में भी जाएगा। ठीक है, भागफल में भी 0 जाएगा तो उत्तर हो जाएगा 420। क्लियर सभी को? बेटा सो यस के मैम। मतलब, यस मैम। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे सोए हुए हैं। नो मैम। हम्म। चलिए, वेरी गुड। राकेश के नाम से बच्चा है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वो नंबर आपको फाइंड करना है जो 455 से, जो 455 और 189 के योग के बराबर है, सम के बराबर है।
अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों के योग के बराबर होगी, सम के बराबर होगी? तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ दोगे तभी तो योग आएगा ना, और वो संख्या आ जाएगी जो इन दोनों के योग के बराबर है। जोड़ दीजिए, 9 और 10 और 14, एक हासिल 8, 9, 14, एक हासिल 4, 5, 6, 644 ही वो संख्या है। क्लियर सभी को? बहुत ही आसान सवाल था ये योग है, सम के बराबर है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ना ही तो पड़ेगा, तभी तो योग आएगा। ठीक, क्लियर सभी को? यस, वेरी गुड। ठीक, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला बोल रहा है यदि दो संख्याओं का योग। अच्छा, इसको ऐसे समझो, मान लो दो संख्या है, दो संख्या का योग है 10। ठीक है, कोई भी दो संख्या, उनका योग आपको दे रखा है 10। उनमें से एक संख्या है, एक संख्या आपको दे रखी है 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ? भाई दो संख्याओं का योग 10 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए जल्दी से सभी चैट सेक्शन में। छह होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो कैसे किया आपने? दोनों को घटा दिया, 10 में से 4 घटाए, 6 आया। तो प्रश्न भी आपसे यही बोल रहा है, प्रश्न में भी यही चीज बोली, बस वैल्यू बढ़ी है। मैम प्रश्न जो में आप इसे आपसे समझा दो, समझ में नहीं आया। देखो, मैंने आपसे बोला कि दो संख्याओं को जोड़ के 10 आ रहा है। दो संख्याओं को जब आप ऐड करोगे ना, टू नंबर्स को, तो 10 आता है। उनमें से एक नंबर आपका 4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 में से 4 घटाओगे, दूसरा नंबर आएगा ना, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ के ही 10 आएगा। वह एक संख्या 10 है, एक संख्या 4 है, दोनों संख्या को जोड़ के 10 आ रहा है, तो 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा, वही तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, मैं अपने कॉपी में जब पढ़ दूंगी सारा, अभी याद करूंगी सारा चीज से, कल सुनाऊंगी। हिमांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक क्यों ऑन हो रहा है आपका? क्लियर सभी को क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन देखो जो मेन यस क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन में भी यही बोला है कि दो संख्याओं का योग इतना है, 2578, 2578। एक संख्या 1285 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सभी बच्चे मैम कर दिया हमने। मैम मैम जी एक बार फिर से समझा दीजिए ना, समझ में नहीं आया। ये माइनस करना है। मैम मैम स्क्रीन चली गई। मैम नहीं है। मैम स्क्रीन क्यों चली गई? मदद करूंगी थोड़ा। अभी आ रही है? यस मैम। तो चैट सेकंड में आंसर करो सभी का। आवाज भी आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, करिए चैट सेक्शन में आंसर। भाई दो संख्याओं का योग अगर 2578 है, एक संख्या 1285 है, तो दूसरी क्या होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1293। हाँ हाँ, देखो
तो एक संख्या 2578 है, दूसरी इतनी है। जब दोनों को घटा दोगे आपस में तो आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगी। 8 में से 5 जाएंगे 3, ठीक है। 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 9। 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएगा 1। 1293 वही संख्या है। क्लियर? सभी को समझ में आया 1293 कैसे आया? मैम माइनस करके। हाँ, समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो इसको ना आप वो भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो कि सही है या गलत। अगर आप दोनों संख्याओं को जोड़ दो, पहली संख्या 1285 थी, दूसरी अभी आई 1293, अगर दोनों को जोड़ो तो आपका ये आ जाएगा 2578 आ रहा है। 5 3 8, 8 और 9 17, 2 2 4 1 5 आ गया। क्लियर हुआ? हमने वेरीफाई भी कर लिया। अभी को क्लियर? दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो प्रश्न आ जाना चाहिए ना, प्रश्न में जो दो संख्याओं का योग दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम अगर ऊपर वाला निकालना हो तो मतलब प्लस करना और नीचे वाला निकालना तो माइनस करना है? नहीं बेटा, रटना नहीं है, ऐसा नहीं करना। मैंने आपको ये प्रूव करा है कि हमारा आंसर सही है। इसमें क्वेश्चन में ये बोला ना कि दो संख्याओं को जोड़ के 2578 आ रहा है। अब मैंने दोनों संख्या निकाल ली, पहली संख्या 1285 है, दूसरी संख्या अभी आपने निकाली 1293। अब मैं बेटा दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगी तो तभी तो दोनों संख्याओं का योग मिलेगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के ये आता है 2578, तो मैंने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया 2578 आ गया। मैंने सिर्फ वेरीफाई किया है कि मैंने जो आंसर किया है वो सही है या गलत। ठीक है, रटना नहीं है क्वेश्चन। मैम जी मुझे समझ में नहीं आया। कौन से स्टेप से नहीं आया आपको? 1293 आ गया, समझ कैसे आया? यस मैम, ये वाला नहीं आया सेकेंड स्टेप। देखो, मैंने आपसे बोला दो संख्याओं को जोड़ के 10 आ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ के 10 आ रहा है, पहली संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या आपने बताई कि 6 है ना। अब बेटा, अब जो Yes, दो ma'am. संख्याओं को जोड़ के 10 आ रहा है तो वो दोनों संख्याएं 6 और 4 ही तो है। जब आप 6 और 4 को दोबारा जोड़ोगे तो 10 आएगा ना, तो वही संख्या तो मिल गई मुझे जो दोनों को जोड़ के आ रही है। मैंने बस वेरीफाई किया है, ठीक है। अभी भी नहीं आया? नो मैम। ओके, एक मिनट। ओके, इसको फिलहाल नोट डाउन कर लो। मैं इसको ना क्लास के एंड में रुक जाना, तब एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेरीफाई वाला पार्ट। ओके मैम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। एक टोकरी में 350 आम है, एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने होंगे? एक का पता है, 11 का निकालना है, मतलब कम से ज्यादा में जाना है। तो क्या करोगे? घटा, गुणा या भाग या जोड़? गुना। वेरी गुड, गुणा करोगे। 11 को 11 से 350 को, 1 0 0, 1 5 5, 1 3 3, 1 0 0, 1 5 5, 1 3 3, 5 3 8 3, 3850 आम होंगे 11 टोकरी में। सभी को समझ में आ गया भाई? एक टोकरी का दिया है, 11 का पूछा है, तो गुना ही तो होगा। वेरी गुड रिया, क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ, फिर पोल में करेंगे। ठीक मैम। हाँ मैम प्लस कब लगाना है और माइनस कब लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला था कि दो संख्याओं का योग दिया था, योग मतलब प्लस होता है। यहाँ पे दिया है कि एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 में कितने होंगे? तो ज्यादा से कम का बताना है ना, मतलब यस मैम। तो जहां पे ज्यादा से कम की तरफ हम जा रहे हैं वहां पे हमेशा गुणा होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। योग घटा का क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली मेंशन होगा कि जोड़ना है या घटाना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का नहीं पता होता, लेकिन वो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, जैसे इसमें साफ पता चल गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देती, अगर मैं आपसे बोलती, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि 11 टोकरी में
11 टोकरी में 3,850 आम है, तो एक टोकरी में कितने होंगे? तो क्या करते उस टाइम आप भाग करते, है ना, क्योंकि हम ज्यादा से कम में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? 11 टोकरी में आपको पता है एक टोकरी का निकालना है, तो भागी तो होगा। यस और नो? यस मैम। तो ये इस ऐसे आप लोगों को समझना है, तब भी इसका आंसर 350 ही आता। ठीक है, तब भी 350 आता एक टोकरी में, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था। मैम ठीक है? आगे समझ। ठीक, मैम आगे समझ। देखो अगला वाला ऐसे ही है, भाग वाला। देखो क्या बोला है, यदि 480 टॉफियां, आपके पास टोटल कितनी टॉफियां हैं? 480 टॉफियां हैं आपके पास। ठीक है, आपने टॉफियां बांटनी है कितने बच्चों में? 12 बच्चों में। 12 बच्चों में बराबर बांटनी है। ठीक है, हर बच्चे के पास बराबर टॉफी आनी चाहिए। 480 टॉफी है, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? क्या करोगे, गुणा या भाग? ये जोड़ और घटा तो आपको पता है मेंशन होता है। मैम भाग। वेरी गुड, भाग करोगे, है ना? मैम भाग करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, आप समझ जाएंगे ना कैसे करना है, तो आपको स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा कि गुणा करना है या भाग या जोड़ या घटा। तो 480 टॉफियां हैं, 12 बच्चों में बांटनी है, तो 12 से भाग कर दो। 12 चौके 48, जीरो यहाँ, ये जीरो ऊपर। हर बच्चे को 40 टॉफी मिलेगी। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो भाई, एक बच्चे को 40 टॉफियां मिल रही है ना, टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास? कितने बच्चों में बांटनी है? 12 बच्चों में। तो 40 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा? 480। टोटल टॉफियां कितनी आ गई? 480, और यही क्वेश्चन में मेंशन है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। वेरीफाई भी हो सकता है सब तरीके के आंसर। वेरी गुड रिया। ठीक है, आप समझ जाएंगे आप गुणा और भाग हमें कैसे पता चलेगा। जब हम कम से ज्यादा में जा रहे हैं हमेशा गुणा हो रहा है, अब ज्यादा से कम में जा रहे हैं हमेशा भाग होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन अब आपको पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे पोल में करेगा। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो। एक गोदाम में, एक गोदाम है जिसमें चीनी कितनी बोरियां हैं, बोरियों के हिसाब से चीनी रखी हुई है 1459। ठीक है, इतनी चीनी की बोरियां हैं। अब गेहूं की कितनी बोरियां रखी हुई है उसी गोदाम में? 2364। तो टोटल कुल बोरियां कितनी होंगी, कुल बोरों की संख्या कितनी होगी गोदाम में? ठीक है, चीनी और गेहूं की बोरियां मिला के कितनी होगी? देखो क्वेश्चन में ना मैंने बार बार बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, तो सभी पोल में करना आंसर। समझ आ गया। बढ़िया, आराम से करो बेटा, गड़बड़ भी हो सकती है। जी हो गया। बढ़िया, वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। बहुत बढ़िया, 18 बच्चों ने कर दिया आंसर, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया।
सभी बच्चे करेंगे, अभी 5-6 बच्चे रह गए जिन्होंने नहीं किया आंसर। वेरी गुड। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड रिया, एकदम करेक्ट। तो कुल मतलब जोड़, कुल मतलब जोड़ ही तो होता है। तो दोनों बोरों को जब आप जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा कुल बोरों की संख्या। 9 और 4 13, एक हासिल 5 6 11 और 1 12, एक हासिल 4 3 7 1 8, 2 और 1 3। 3823 आपके पास टोटल बोरे होंगे उस गोदाम के अंदर। यस वेरी गुड, सरोज के नाम से बच्चे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक, अब देखो इसको भी समझो। एक कस्बा है, कस्बा मतलब मान लो एक शहर है जहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक, एक शहर है जहाँ पे इतने लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 8568 लोग हैं। और उस जगह पे, उस शहर में पुरुष कितने हैं? मेल्स की जो पॉपुलेशन है वो है 5312। आपको पूछा है महिलाएं कितनी होंगी, महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स उस जगह पे कितनी होंगी। क्लियर सभी को क्वेश्चन, या दोबारा एक्सप्लेन करें? ठीक, कीजिए सभी कोई में। जी हो गया। बढ़िया, 3 बच्चों का तीनों का ठीक है। यस बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है? क्वेश्चन को थोड़ा बेटा देख लो, अगर कुछ ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है या तो रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अगर ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। वेरी गुड, 16 बच्चों का आंसर आ गया, सभी का आंसर ठीक है एकदम। वेरी गुड, 5 सेकेंड्स और हैं क्वेश्चन को करने के लिए, आखिरी की। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो बेटा मैंने एक चीज नोटिस करी है, आधे घंटे के बाद बच्चे क्लास को लीव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मत करो कोई भी, क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है कौन बच्चा कितनी देर रुक रहा है क्लास में। रिया वेरी गुड बेटा, जब तक क्लास फिनिश नहीं हो जाती कोई क्लास में नहीं जाएगा। वेरी गुड। देखो आपको घटाना है तो कुल पॉपुलेशन में से, जितने कुल संख्या है लोगों की, उसमें से पुरुष कितने हैं, अगर उनको आप घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल है 8568 और पुरुष है 5312। 8 में से 2 जाएंगे 6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएंगे 2, 8 में से 5 जाएंगे 3। 3256 इसका उत्तर है डी, नंबर ऑफ फीमेल। ठीक, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर सभी को समझ में आ गया तो। वैसे सबका ठीक था पोल में, ठीक है। देखो इसको भी समझो, एक फैक्ट्री एक महीने में
एक बल्ब की फैक्ट्री है जो एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसका वार्षिक उत्पादन कितना है। वार्षिक मतलब 12 महीने का उत्पादन कितना है। वार्ष मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो वार्षिक उत्पादन बल्बों का कितना होगा अगर एक महीने में 4532 बल्ब वो बनाती है। क्लियर क्वेश्चन सभी को? मैम। कीजिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 12 बच्चों का आंसर आ गया। गुड। मैम ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दो। देखो, एक फैक्ट्री है जिसमें एक जो फैक्ट्री है ना बल्ब बनाती है, ठीक है। तो वो फैक्ट्री क्या करती है कि एक महीने में वो टोटल 4532 बल्ब बनाती है एक महीने में। तो वो फैक्ट्री लगातार अगर 12 महीने बल्ब बनाए लगातार, तो कितने बल्ब बना देगी एक महीने में? आपको पता है, तो 12 महीने में तो निकाल ही सकते हैं ना बेटा। समझ में आया? यस मैम। कीजिए फिर। गुड। 18 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। गुड। 3-4 बच्चे और रह गए, करिए।
ओके बेटा, कर दूं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड। देखो मैंने आपसे क्या बोला, जब भी कम से ज्यादा में जाना है, 1 महीने का दिया 12 का निकालना है तो ऑब्वियसली गुना होगा, गुणा ही तो होगा, गुना करो। 4532 को 12 से गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 1 चौके 4, 6 2 8, 9 5 14, 1 4 और 1 5, 54,000, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 54,384 बल्ब वो बनाती है फैक्ट्री 12 महीने में। क्लियर? वेरी गुड रिया, सबको समझ में आ गया? गुणा करना था इसमें, सिंपल सा। वेरी गुड, दीपेंद्र के नाम से भी बच्चा है। आगे करें? आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना। एक स्कूल है, मान लीजिए आप ही का स्कूल है, आपके स्कूल में ना कितने कमरे हैं? मान लो आपके स्कूल में 20 कमरे हैं, ठीक है। और आपके स्कूल में टोटल कितने छात्र पढ़ते हैं? कुल छात्र कितने पढ़ते हैं? 4,340 छात्र हैं आपके स्कूल में और 20 कमरे हैं। आपको बोलना है प्रत्येक कमरे में, बताना है प्रत्येक कमरे में कितने छात्र आएंगे अगर बराबर छात्र आए। प्रत्येक कमरे में कितने छात्र आप रखेंगे? ठीक है, 20 कमरे हैं, टोटल छात्रों की संख्या 4,340 है, तो हर कमरे में कितने छात्र आप पाएंगे अगर हर कमरे में आपने बराबर छात्र रखने। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। कीजिए फिर बोलिए। वेरी गुड। मैम आई एम डन। ठीक है बेटा, 6 बच्चों का आंसर आ भी चुका है। गुड। देखो जल्दी में आंसर नहीं करना, टाइम आपको पूरा मैम गलत। बेटा 2 बच्चों का गलत हो गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जल्दी में आंसर मत करो। अब ठीक हो रहा है। तीन बच्चों का गलत हो गया अभी। टफ है क्या क्वेश्चन? नो मैम। देखो 19 में से ना 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया है, ना तो एक्सपेक्ट नहीं था मुझे।
काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? तो यस मैम। यस मैम। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना कुछ था नहीं, जो इस क्वेश्चन को काफी बच्चों ने गलत किया है। वेरी गुड रिया। देखो कुछ बच्चों ने डिवाइड में गड़बड़ कर दी। डिवाइड ही तो करना था। देखो, हर कमरे में आपने बराबर छात्र की संख्या आपसे पूछी थी, ठीक है? तो आपको भाग ही देना पड़ेगा प्रत्येक कमरे में छात्र अगर बताने हैं, ठीक है? क्योंकि बांटना है आपने एक तरीके से। तो 4340 को आपको 20 से भाग देना है। 20 दूनी 40, 3 आया नीचे, 4 उतारा, 20 एकम 20, 3 में से 2 जाएंगे कि यहाँ से 0 उतारा, 20 सत्ते 140। 217 छात्र हर कमरे में होने चाहिए, तभी आपके बराबर छात्र होंगे। चाहे तो आप इसको आंसर में को मैच कर लो। मैम हमारा सही है। हाँ, 5 बच्चों का गलत है ना, उनसे बोल रही हूँ मैं जिनका गलत है। 217 को अगर आप 20 से गुणा करोगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी 0 0 0, 2 सत्ते 14, 2 कम 2। मैम अगर पता करना हो ना आंसर कैसे निकला, तो जो आंसर निकला उसको 20 से गुना कर देंगे तो वही आंसर निकलने वाला जो क्वेश्चन में है। यस, देखा? वेरी गुड बेटा, ऐसे ही आएगा आंसर, ठीक है? भागफल और भाजक को आपने गुणा कर देना था, तो आपके पास भाज्य आ जाता। जो मैंने स्टेटमेंट बताई थी ना कि भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर। शेषफल 0 है तो डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो हर चीज हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। गुणा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के दिखेंगे। पहला है 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा होगा। मतलब 2 समान चिन्ह का क्या मतलब है? यहाँ पे 12 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, नीचे 12 माइनस का है, 4 माइनस का है, 48 आएगा। अब जहाँ पे दोनों चिन्ह समान होते हैं, उत्तर हमेशा प्लस का आता है। बताए ना, प्लस और प्लस की गुणा होगी तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस और माइनस की गुणा होगी तब भी उत्तर प्लस का आएगा। समान चिन्ह का आंसर हमेशा प्लस आता है। दूसरी कंडीशन देखो, जहाँ पे असमान हो, उल्टे हो, जब भी उल्टे चिन्ह हो, 1 प्लस 1 माइनस, तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है, क्योंकि माइनस और प्लस की जब गुणा करते हैं उत्तर माइनस आएगा। चाहे प्लस पहले आ जाए चाहे माइनस पहले आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर माइनस का ही आना है। ठीक है, समान चिन्ह का हमेशा आंसर प्लस में आएगा, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। असमान चिन्ह का, ठीक है, अलग अलग चिन्ह वाले अपोजिट साइन वालों का हमेशा माइनस आएगा, चाहे प्लस पहले हो चाहे माइनस पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको समझने का दूसरा तरीका भी है। ठीक है, जहां पे अगर आपके पास एक से ज्यादा चिन्ह वाले आ जाए, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, तो आपको क्या गिनना है? माइनस की संख्याएं कितनी है वो गिनना है। जैसे आप यहाँ पे गिनो कितनी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, तीनों माइनस के, तीनों संख्याएं माइनस की। अब 3 हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा बताइए? माइनस। कौन सा आएगा? यस, माइनस का। मैंने बताया था ना, माइनस के चिन्ह को दो तो प्लस आते हैं। विषम संख्या में चिन्ह है तो यस, कोई भी इवन नंबर आ जाए तो हमेशा प्लस आएगा। पहले ये वाला देख लो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 आया माइनस का। अब नीचे वाली संख्या देखो, यहाँ कितने माइनस के चिन्ह है? 2, 1 और 8 के आगे माइनस का है, तो 2 हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आंसर में हमेशा प्लस का आएगा। क्लियर हुआ सभी को? सम और विषम संख्या को आपने काउंट करना है माइनस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और देखो कितनी संख्या माइनस की है, गिनो और साइन उसके हिसाब से लगा दो। मैम सेकंड वाला दोबारा से समझा दो प्लीज। देखो सेकंड वाला है आपका, माइनस के 1 को गुणा करो, माइनस का 8 गुणा 3 गुणा 4। पहले तो मल्टीप्लाई करो, 1 को 8 से गुणा करोगे 8 आएगा, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, 12 8 96 होता है।
अब साइन की बारी, 1 के आगे माइनस का निशान है, 8 के आगे माइनस का निशान है, ठीक है। दो संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, दो हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर, तो इसलिए उत्तर में प्लस का निशान आएगा। अगर सेम ये ऐसे कर देती मैं इसे, मैं यहाँ पे 3 के आगे भी माइनस लगा देती, 3 के आगे भी माइनस लग जाता, तो तब उत्तर क्या था, तब उत्तर माइनस का हो जाता, क्योंकि अब 3 संख्याओं के आगे माइनस का निशान है। क्लियर हुआ। अगर मैं 4 के आगे भी माइनस लगा देती, अब चारों संख्याओं के आगे माइनस है, अब 4 हमारी सम संख्या इवन नंबर, फिर से आंसर हमेशा हमारा प्लस का आ जाता। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए थैंक अब यू। पोल में क्वेश्चन करते हैं। माइनस के 12 को 9 से गुणा करो, सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन। वेरी गुड। बस थोड़ा सा टाइम और बचा है, 4-5 मिनट है क्लास ओवर होने में, कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन, आखिरी होगा इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड। पांच सेकेंड्स और आखिरी के। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए, वेरी गुड भैया, करेक्ट है बेटा। गुड। देखो 12 को 9 से गुणा करोगे तो 108 आएगा। अब मैंने साइन लगाना है, एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है, एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर में माइनस का साइन, माइनस का 108, 20 का आंसर है। एक ही संख्या के आगे तो माइनस है। वेरी गुड प्रीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे साइन ध्यान से देखना, माइनस के 7 को माइनस के 5 से गुणा करना है, माइनस के 2 से और माइनस के 1 से, क्या आएगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, आराम से करना सब, सभी संख्याओं के आगे माइनस का निशान है। वेरी गुड। बेटा मल्टीप्लाई सही से करिए, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ हो रही है बेटा, आराम से करो।
साइन में गड़बड़ कर रहे हैं काफी बच्चे। गिनो कितने साइन है, सम है या विषम है? गुणा करना भी नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? मल्टीप्लाई में भी बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, ढंग से गुणा ही नहीं कर रहे हो। 7 को 5 को 5 से, 5 को 2 से, 2 को 1 से। आखिरी के 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। अच्छा, इसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। रिया करेक्ट है आपका, सभी चैट सेक्शन में करो। मैम आंसर चैट में देना है। हाँ, देखो 8 बच्चों ने आंसर गलत किया है, ये कम नंबर नहीं है। सभी ने ए पे टिक किया है, तो बी में भी तो बेटा टिक किया है, बी और सी में भी तो टिक किया है 4 बच्चों ने। सबसे पहले तो 4 बच्चों ने मल्टीप्लाई गलत किया। मल्टीप्लाई सीख लो। 7 को 5 से गुणा करोगे 35 आएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 35 को 2 से गुणा करोगे तो 70 आएगा। 4 बच्चों ने सी पे आंसर किया था, सी तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अब बारी आती है माइनस के साइन की। कितने माइनस के साइन है? चारों संख्याओं के आगे माइनस का साइन है। 4 हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर, तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। तो ए इसका आंसर है। 4 बच्चों ने बी पे टिक किया, ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर सही है? ए, प्लस का 70। क्लियर हुआ सभी को? मैम जी यहाँ पे 4 माइनस के निशान है, इसलिए प्लस। हाँ, जिन्होंने गलत किया है बेटा, जिन्होंने सही किया उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गलत कर रहे हैं। अगर सभी को क्लियर है तो बताइए। अगर सभी को अच्छा, अगर मैम किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट भी होगा ना, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, उसके बाद पूछ लेना, ठीक है? अब अगली क्लास होगी फ्राइडे को, ओके? और होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, जैसे परसों किया था, कल किया था, सॉरी, सेम वैसे क्वेश्चन।